बीएचयू जाना है तो मैंने पहले ही लिख दिया है, ये वीडियो ध्यान से देखिए। बीएचयू जाने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि उसका एंट्रेंस टेस्ट किस तरह से होता है, उसकी पूरी प्रक्रिया पता होगी तभी आप उसको हल कर पाओगे, अब अगले स्टेप पे जा पाओगे, आप तभी जाके काउंसलिंग में बैठ पाओगे या फिर इंटरव्यू सेशन में पहुँच पाओगे। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप मॉक टेस्ट देकर देखिए। लिंक आपको इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, पहले बात समझ लीजिए। आप ऐसे करोगे ये पेज खुल के आएगा, नीचे लिखा है साइन इन, लिखा है, दिख रहा होगा साफ साफ, नहीं दिख रहा होगा मैं भैया निशान बना के दिखा दे रहा हूँ। ये साइन इन लिखा है यहाँ पे, यहाँ लिखा है साइन इन, करना है आपको, क्लिक करोगे एक नया पेज खुलेगा। पेज खुल रहा है मेरे पास भी, खुल जाएगा। तो अभी मैं ये वाला पेज कट कर दूँ तो ज़्यादा स्क्रीन मिल जाएगी। देखिए पेज लोड होने में थोड़ा समय लगेगा क्योंकि यहाँ पे आपका लोड होता है क्वेश्चन पेपर। मैंने फ़ोन में ही खोल रखा है, आप चाहो तो लैपटॉप वगैरह भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इंटरनेट थोड़ा स्लो है तो वेबसाइट लोड होने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है, आपके फ़ोन में भी लग सकता है अगर इंटरनेट आपका स्लो है। मेरा तो स्लो है, अभी देखिए लोडिंग हो रही है, चीज़ें लोड हो रही हैं। तो मैं आपको बता दूं मॉक टेस्ट पहले कहते हैं किसे, मॉक टेस्ट आपका किस तरह से इंट्रेंस एग्जाम आएगा वो पूरा, क्योंकि बीएचयू भी पिछले कुछ साल से सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ले रहा है तो वो चीज़ें आपके सामने खुलकर आएंगी। तो कैसे आपको हल करना है वो चीज़ें आप यहाँ से जान पाओगे। सारा कुछ एक बार हल करके देख लीजिए कि आप अपने औकात जान लीजिए कि आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हो। इफ़ देयर इज़ 120 क्वेश्चन, 120 क्वेश्चन आप उनमें से क्या हल कर पा रहे हो, किस पैटर्न पे हल कर पा रहे हो, आपकी तैयारी कितनी है। चार चीज़ें होती हैं, पहले मैं आपको बता दूं। सेक्शन ए इज़ जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर, जीके एंड सीए करके होता है। सेक्शन जो सेकंड होता है वो होता है उसका नाम मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, लेकिन वो मैथमेटिक्स का होता है। एग्जैक्ट उसका कुछ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड करके पेपर का नाम होता है सेक्शन 2 का, लेकिन वो मैथमेटिक्स का ओवरऑल होता है। और जो तीसरा सेक्शन होता है दैट सेक्शन इज बेसिकली ऑन रीजनिंग, वो रीजनिंग का सेक्शन होता है। और जो चौथा सेक्शन होता है वो दो चीज़ों का होता है, वो लैंग्वेज, बेसिकली लैंग्वेज का कोर्स होता है। लैंग्वेज आप हिंदी भी सेलेक्ट कर सकते हो, अंग्रेजी भाषा भी चुन सकते हो, दोनों का आपके पास ऑप्शन रहता है। आप अपने कोर्स के अकॉर्डिंग वो चीज़ें कर सकते हो। देखिए उसके बाद इंस्ट्रक्शन खुल के आ गया है, इंस्ट्रक्शन सारा कुछ आ गया, करना है हमको नेक्स्ट, आपको भी करना है यहाँ पे नेक्स्ट, ठीक है। तो ये यहाँ पे मॉक सीबीटी के आगे यहाँ पे टिक लगा देना, फिर हम रेडी टू लॉग इन, ये चीज़ें कर लेनी है। अभी कंप्यूटर में खोलोगे तो जैसा आप टेस्ट देने जाओगे इंटरेस्ट वाली स्क्रीन बन के आएगी। आप मोबाइल में भी खोल सकते हो, मतलब चीज़ें समझने के लिए, देखने के लिए कर सकते हो। मैंने तो मोबाइल में खोल के आपको ये चीज़ें बताई हुई हैं। देखिए फिर से नया क्वेश्चन पेपर खुल रहा है, या सारा कुछ आप बहुत अच्छी चीज़, बहुत कायदे से दिया हुआ है, वो चीज़ समझ पाओगे और अपने आप को यहाँ पे आंक पाओगे। कहा जाता है ना खुद की तुलना सबसे बेहतर करना है, तो खुद से करिए, आप देखिए कि आप कितने में हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आप यहाँ से चीज़ें समझ पाओगे, यहाँ से वो चीज़ें आप जान पाओगे। फिर देखिए फाइनली आपका क्वेश्चन पेपर खुल के सामने आ चुका है, ये चीज़ें आ चुकी हैं। यहाँ पे मैं आपको चीज़ें दिखा दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ कैसे क्या है। यहाँ पे सेक्शन 1 लिखा है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो देखिए 4 सेक्शन आ रहे हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, और चौथे सेक्शन में वर्बल एबिलिटी इंग्लिश और वर्बल एबिलिटी हिंदी है। इन दोनों में से आपको कोई एक सिलेक्ट करना है, लेकिन आपके कोर्स के अकॉर्डिंग वो लॉक भी रहेगा, ये चीज़ मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूँ, ठीक है। अब देखिए ये तो थोड़ी सी समस्या ये है कि ये आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है, स्क्रीन छोटी है, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही, व्यवहारिक दिक्कत आ रही, लेकिन ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। डेस्कटॉप साइड करके थोड़ी इन चीज़ों को हम क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो शायद देखिए फिर से इंस्ट्रक्शन वगैरह मांग रहा है, तो मैं इसको आगे बढ़ता हूँ। तो डेस्कटॉप साइट में शायद चीज़ें थोड़ी सी स्मूथ दिखें, थोड़ी ईजिली वो क्वेश्चन वगैरह दिख पाए। देखिए तो पहला सेक्शन खुल गया, पहला सेक्शन इन्होंने शायद रीजनिंग दिया हुआ है, तो ये आगे पीछे हो सकता है, उसकी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत बड़ा उसका इशू नहीं है। जीके या रीजनिंग कुछ भी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, और ये दिया है कि इसमें सही ऑप्शन कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आप जा सकते हो, तो 2 देखिए ये खुल गया है ना। तो ये चीज़ें ऐसे करके आप क्वेश्चन अलग अलग खोल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5, इंटरनेट अच्छा होगा तभी ये क्वेश्चन लोड हो पाएंगे। क्वेश्चन नंबर मैं 8 खोल रहा हूँ, तो देखिए ये थोड़ी सी इंटरनेट वाली बात पड़ जा रही है यहाँ पे। जैसे 8 नंबर क्वेश्चन देखिए लोड हो रहा है धीरे धीरे, है ना, और ऑप्शंस यहाँ पे लोड हो गए। और क्वेश्चन नंबर 16 मैं खोल के देखता हूँ, ठीक। अब मैं कैसे करोगे, जैसे निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो ग्रीन हाउस गैस में से कौन सी नहीं है। मीथेन नहीं है, कि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, कि ऑक्सीजन नहीं, कि ओजोन नहीं है, कौन सी नहीं है। मान लीजिए आपको इसमें कार्बन डाइऑक्साइड पे टिक लगाना है, तो उस पर आप क्लिक करोगे, ये हो गया, ठीक। उसके बाद नीचे सेव एंड नेक्स्ट यहाँ कोने में लिखा हुआ है, तो ऐसे ही आपकी स्क्रीन आएगी। तो देखिए यहाँ पे ग्रीन बन गया, कहाँ पे ग्रीन बन गया आप कैसे जानोगे, यहाँ देखिए ग्रीन बन गया, ठीक। तो जो भी आप सेव करोगे, जो भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे, वहाँ पे ये चीज़ें बन जाएंगी, ठीक है।
और आप चीज़ें समझिए, जैसे आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, एनटीए करवाता है या फिर बीएचयू खुद ही करवाता है या कोई किसी भी संस्था एग्ज़ाम करवाएगी, तो आपके सामने ऐसे ही चीज़ें खुल के आएंगी, आप एग्ज़ाम में बैठे रहोगे तब भी। तो आप यहाँ से चीज़ें टिक लगाइए और सारा कुछ देखिए, हर क्वेश्चन पे जाके देखिए। एट लास्ट आप क्या करिए, जब चीज़ें आपके हिसाब से हो जाएँ तो यहाँ पे सबमिट लिखा हुआ है ना, तो यहाँ से आप सबमिट कर दोगे फाइनली। तो आपसे पूछेगा कि सेक्शन 1 में 30 क्वेश्चन थे, आपने यहाँ एक आंसर किया है, इतने आंसर नहीं किया, इतने क्या चीज़ें हैं, आर यू श्योर टू सबमिट दिस ग्रुप, यहाँ पे यस लिखा हुआ है, तो आप यस कर दोगे एट लास्ट। फिर से ओके कर लीजिए। तो यहाँ क्या होंगी, आपकी एक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि आप क्या है, आप कितना सॉल्व कर पा रहे हो, आपका रिजल्ट खुल के आ जाएगा। देखिए थोड़ी देर प्रोसेसिंग होगी, दिस मे बी अ लिटिल बिट स्लो, बट प्रोसेस होने के बाद ये आ जाएगा कि आपने कितना सॉल्व किया है, कितना सही है, कितना सही नहीं है, कितनी चीज़ें कैसे है, आपको तैयारी क्या करना है। आपने क्वेश्चन पेपर देख लिया, आपको आइडिया लग जाएगा। जितना समय, पूरा समय उपयोग करिए और आप ऐसे बैठिए जैसे आप किसी भी, मान लीजिए आप एंट्रेंस एग्जाम में ही बैठ के एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं और अपने आप को यहाँ से आप आंक सकते हैं।